प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ मैथ्स का वर्कशीट करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 75 20 जनवरी का, 20 जनवरी 2021। और ये वर्कशीट जो है ये आपके 31 से लेकर के 35 तक के जो वर्कशीट थे उन पे बेस्ड हैं। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी पर, प्रायिकता पे। आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फलों की एक टोकरी है जिसमें 5 सेब हैं, 6 आम हैं और 7 संतरे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि सेब चुनने की क्या प्रायिकता होगी। तो कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, इसको गौर करते हैं। यहाँ हमने कुल फलों की संख्या निकाली है। 5 सेब हैं, 6 आम हैं और 7 संतरे हैं। उन्हें सबको लिख करके ऐड कर दिया है। 5, 6 और 7 ये ऐड करके क्या हो गए, टोटल 18। कुल जो है वो 18 फल हो गए। अब यहाँ सेब चुने जाने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो सेबों की संख्या कितनी है। तो आप बोलेगा कि सर सेब जो है वो 5 हैं। तो सेब चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, सेब की संख्या डिवाइडेड बाय कुल फलों की संख्या। तो सेब की संख्या है 5, कुल फलों की संख्या है 18। तो आंसर क्या हो गया, 5/18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर एक पासा फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी। तो जब आपने लूडो खेला होगा, तो लूडो के खेल में जब हम लोग उसको पासा फेंकते हैं तो क्या क्या नंबर्स आते हैं। 1 आता है, 2 आता है, 3, 4, 5, 6। अब इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, जिन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर इसमें होते हैं 2, 3 और 5। अब अभाज्य संख्या चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये 3 प्राइम नंबर्स हैं, 3 ऊपर में, और टोटल कितने नंबर्स हैं, तो 6 संख्याएं हैं कुल, तो 6 नीचे। तो 3/6 कट करके क्या हो गया, 1/2। तो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर बोलता है कि एक पासे को उछालेंगे तो कौन सा परिणाम संभव है। तो पासे पे तो 0 होता ही नहीं है, -4/3 भी नहीं होता है, -1 भी नहीं होता है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। फिर बोलता है कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता कभी भी किससे अधिक नहीं हो सकती। तो 2 तरीके का चीज होता है, एक होता है श्योर इवेंट और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है, जिसे कि असंभव घटना कहते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। और फिर क्या बोलता है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता का योग क्या होता है। तो वो हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, वो इवेंट नहीं होगा। इस दोनों चीज का मिलने का मिल करके सम 1 होता है। कोई चीज होगा, अगर उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 0.4 यानी 0.6 होगी। तो ये होगा इसका आंसर, आंसर नंबर 6 का। फिर 7वां कहता है कि एक सिक्के को उछालेंगे तो पट आने की क्या प्रायिकता होगी। तो जब किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं, तो 2 चीज होता है, या तो हेड आता है या टेल आता है। यही 2 इवेंट होते हैं। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो आंसर क्या होगा, 1/2। फिर बोलता है मैथमेटिक्स जो है ये लिखेंगे तो उसमें वॉवेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तो अगर इसमें देखा जाए तो मैथमेटिक्स वर्ड में वॉवेल आपने पढ़ा है, AEIOU, ये सारे वॉवेल होते हैं। AEIOU ये हमारे वॉवेल होते हैं, जिन्हों हम स्वर व्यंजन कहते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं ए 2 बार आ रहा है, एक यहां भी है और एक यहां भी है। ई जो है वो 1 बार आया है और आई 1 बार आ रखा है। तो कुल वॉवेल कितने हो गए, 4।
और यहाँ पर अगर सारे लेटर्स को गिनेंगे तो लेटर्स की संख्या होती है 11। तो यानी वोवेल्स आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/11। अब यहाँ पर 200 बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, 100 में स्कोर दिया गया है। बोलता है 40 से कम आने का क्या है। तो 40 से कम यानी यहाँ तक, इससे ऊपर तक के सबको ऐड कर लीजिए। तो इससे ऊपर तक का सबको अगर आप ऐड करेंगे तो वो हो जाता है 99। और टोटल आपको बता ही रखा है कि ये सिग्मा फ्रीक्वेंसी कितना है 200, क्या, क्योंकि 200 बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्या होगा 99/200। फिर बोल रहा है 60 से अधिक लेकिन 80 से कम। तो 60 से अधिक और 80 से कम यानी आपको क्या करना है, इन दो ब्लॉक्स को देखना है। तो ये ऐड करके कितने हो रहे हैं 16 और टोटल कितना है 200, तो 16/200। आप इसको चाहें तो 4 से कटा करके या 8 से कटा करके 8 2 जा 16 और 8 को 8 से 200 को कटाएंगे तो 2/25 भी आप लिख सकते हैं। फिर बोल रहा है 80 या उससे अधिक। 80 या उससे अधिक में अगर देखा जाए तो हम इन दोनों ब्लॉक्स को ऐड करेंगे तो ये ऐड करके हो जाता है कितना 48/200। फिर आप चाहे तो उसको कटा भी सकते हैं, 8 से कटा दीजिए तो 8 से 6 जा 48 और 25, तो 6/25। अब यहाँ आपको क्या है कि से कम टाइप की तालिका दी गई है, उसको हमने नॉर्मल क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया है। तो 0 to 8 मैंने ले लिया। ये हीमोग्लोबिन चेक हुआ है बच्चों का, तो उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो 14 होना चाहिए, वो अच्छा माना जाता है। गर्ल्स में थोड़ा कम, 12 के बाद जो है वो ठीक माना जाता है। तो यहाँ हीमोग्लोबिन का लेवल दिया हुआ है 8 से कम, 10 से कम, 12 से कम, 14 से कम और 16 से कम। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया तो 0 to 8 में 3 हो गए। फिर 8 to 10, 8 to 10 में क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 4। फिर अगर 10 to 12 लेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 6। फिर 12 to 14 अगर करेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो वो आ गया आपका 10। और 14 से 16 करेंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, वो कितना आ गया 12। अब बोलता है 10 से कम हो, तो 10 से कम जो है वो यहाँ तक का ग्रुप में आ गया। उसमें कितने हैं 7 और टोटल बच्चों की संख्या कितनी है तो 35, तो 7/35। इसको कटा करके आप 1/5 लिख सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि 12 से अधिक हो लेकिन 16 से कम हो। तो 12 से अधिक और 16 से कम यानी इन दोनों ब्लॉक्स को हम ऐड करेंगे। तो अगर ऐड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है 10 और 12 22 और टोटल कितना दिया हुआ है 35, 22/35। तो ये हो गया आपका। फिर एक आश्रम में लिया गया है, वहाँ का डेटा है कि किसको क्या पसंद है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि कैंपा पसंद है, ऐसे 6 लोग हैं। शिकंजी पीने वाले 10 लोग हैं, दूध पीने वाले 16 लोग हैं और जूस पीने वाले 8 लोग हैं। और अगर इन सबको टोटल किया जाए तो टोटल होकर के ये कितना आता है 40 आ जाता है। अब बोलता है प्राकृतिक पेय। प्राकृतिक पेय में शिकंजी आ गया, दूध आ गया। शिकंजी और दूध जो है वो प्राकृतिक पेय हो गए। तो इसमें 10 और 16 26, क्या हो गया 26/40, 26/40। और इसको अगर कटा लेंगे तो 2 से 13 बार में 26, 2 से 20 बार में 40, 13/20। और फिर बोलता है डिब्बा बंद जूस। तो डिब्बा बंद जूस वाले तो आपको दिख ही रहे हैं, 8 लोग हैं ऐसे, 8/40। इसको अगर कटा लीजिएगा तो क्या होगा, सरल रूप में लिख लिए तो 1/5। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये वर्कशीट नंबर 75 कर लिया। थैंक यू।